भगवान गीता में खुद कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम अचित्यम अनित्यम लोकम। दिख रहा है ना संसार, ये दुखों का घर है, दुखालयम। लेकिन लोग समझते नहीं। कभी इस देवी देवता के कभी उस देवी देवता के चक्कर में जो सबसे पावरफुल श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी भगवान ने। अरे मतलब हमारे हाथों की लकीरों के साथ भगवान खेल जाएंगे। मतलब लग जैसा कोई चीज एस्ट्रोलॉजी हमारे ऊपर काम नहीं करेगी, हम जो चाहेंगे वही होगा। क्या बात है यार। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी के और एक लीला के बारे में। अभी अभी हमारी स्नान यात्रा गई है ना, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो स्नान यात्रा गई है, उसमें आपने देखा होगा भारी मात्रा में लाखों में भक्त आए थे। इतनी भीड़ थी, मुझे तो डर लगा था। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है और उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, वो वीडियो भी देखिए और स्नान यात्रा पूरा देखिए, अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। तो भक्तों आज हम बात करेंगे कि तो उसी स्नान यात्रा में महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी गजानन एक हाथी का रूप लेते हैं। उनके नाक से सूंड निकली होती है। फिर दाऊया यानी कि बलभद्र जी भी एक हाथी का रूप लेते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई, आज जानेंगे इसके बारे में। सिर्फ एक ही भक्त के लिए उन्होंने ये रूप लिया था। उसके बाद ये रूप तो चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। भक्तों जैसे हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये दुनिया क्यों बनाई, ये संसार क्यों बनाया। संसार का मतलब ये भौतिक संसार क्यों बनाया। भगवान गीता में खुद कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम अचित्यम अनित्यम लोकम। हे अर्जुन, ये जो जगह तो देख रहा है ना संसार, ये दुखों का घर है, दुखालयम। जहाँ पे भोजन मिलता है उसे कहते हैं भोजनालयम, जहाँ पे विद्या मिलती है उसे कहते हैं विद्यालयम, और जहाँ पे दुख मिलता है उसको क्या कहा जाएगा, सुखालयम नहीं, दुखालयम। भगवान ने कहा है हे अर्जुन, ये संसार दुखालय है, यहाँ पे दुख मिलेगा। यहाँ क्यों रहना चाहता है तू, मेरी भक्ति कर, मेरे पास चल। और मेरे पास कैसे चलेगा, मेरी भक्ति कैसे करेगा, जो मैं कहता हूं वो कर। सिंपल सी बात है, लेकिन लोग समझते नहीं। कभी इस देवी देवता के कभी उस देवी देवता के चक्कर में, हालांकि भगवत गीता की ये बात नहीं है, लेकिन भगवत गीता का जो सबसे पावरफुल श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये भगवत गीता की रीढ़ है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इधर उधर मुंह नहीं मार, माम एकम सिर्फ मेरे पास आ। सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे तू अगर मेरे पास एक बार आ गया ना, इधर उधर मुंह नहीं मार के, क्योंकि तू इंसान का बच्चा है, जानवर नहीं है। इधर उधर तू मुंह नहीं मारेगा। और अगर तूने इधर उधर मुंह नहीं मारा और सीधा मेरे शरणों में आया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी भगवान ने। अरे मतलब हमारे हाथों की लकीरों के साथ भगवान खेल जाएंगे। मतलब लग जैसा कोई चीज एस्ट्रोलॉजी हमारे ऊपर काम नहीं करेगी, हम जो चाहेंगे वही होगा। क्या बात है यार। देखिए, और इस चीज की गारंटी दे रहे हैं भगवान, मां सुच बोला कि टेंशन मत ले, डर मत। अरे काहे का फियर, कृष्णा हियर बोल रहे हैं ना महाप्रभु, डर मत भाई, सिर्फ कृष्णा की शरण में जा। लोग क्या करते हैं, कुछ ताबीज बांधते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इसकी शरण में जाते हैं। क्या जरूरत है भाई, भगवान ने साफ साफ कह दिया ना। लेकिन इस कहावत को लोग समझ नहीं पाते। हाँ भगवान ने तो कहा है, भगवान तो महान है। अरे भाई, महान कहने की बात नहीं है, उनकी बातों को मानो। लोग कहते हैं ना मैं भगवान को मानता हूं। भगवान को मानता हूं का मतलब क्या है बताइए। भगवान को मानता हूं का मतलब क्या है। भगवान को मानता हूं का मतलब ये, भगवान जो कहते हैं उसको मानता हूं। अरे भाई, मैं अपने पिता को मानता हूं, पिता की रोज आरती करता हूं, उनको नहला देता हूं। और जो भोजन के लिए मांगते हैं कि चलो भूख लगी है बेटा खाने के लिए, ये क्या होता है, खाना पीना नहीं मिलेगा, वैसे ही बैठे रहो, ये भक्ति है, ये बात को मानना है। तो वैसे ही जो भगवान कहते हैं, भगवान गीता में जो जो कहते हैं उसको तो मानो। और गीता श्लोक का ये रीढ़ है। जब अर्जुन भी बार बार सुन के पक गए थे कि वही चीज, ये कर वो कर, उधर जा, ये जब सब बताया तो अर्जुन भी ऐसे ही सुनते रहे। मन उनका था नहीं, हाथ ऐसे जोड़ के सुनते रहे। भगवान को पता चल गया, अंतर्यामी है ना। ए अर्जुन, अब फाइनल चीज सुन,
18वें अध्याय का 66वां श्लोक उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डर मत। अरे काहे का डर है भाई, जब भगवान तेरे साथ है। कृष्णा हियर, डोंट फियर। सीधा सीधा कहा भगवान। लेकिन इस चीज को हम पालन नहीं कर सकते। जो सही में वैष्णव हैं वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं और किसी की भक्ति नहीं करते। अनन्य भक्ति चाहिए मुझे, सिर्फ मेरे पास आ, इधर उधर मुंह नहीं मार। जब तक तू ये करता रहेगा तुझे कोई फल प्राप्त नहीं होगा मेरा, मेरी भक्ति तुझे प्राप्त नहीं हो सकती। ये भगवान ने साफ साफ कहा है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि एक भक्त थे महाराष्ट्र में, उनका नाम है गणपति भट्ट, मतलब नाम था गणपति भट्ट। और वहां पर तो आप जानते हैं सब बप्पा की भक्ति करते हैं। बप्पा यानी कि गणपति बप्पा, गणपति जी की भक्ति करते हैं। गणपति भगवान है, भगवान तो नहीं है, वो तो देवता हैं। और भगवान ने खुद कहा है, अगर तू देवी देवताओं की पूजा करना चाहेगा तो मैं तेरे मन को, तेरी आस्था को उसमें स्थिर कर दूंगा। अगर तू किसी राक्षस की पूजा करना चाहेगा मैं तेरे मन को उसी में स्थिर कर दूंगा। अगर तू किसी गंधर्व की पूजा करना चाहेगा तो मैं उसकी, यक्ष गंधर्व की अगर तू पूजा करना चाहेगा ना तो उसी में भी मैं तेरा मन स्थिर कर दूंगा। कमाल है। ये जो लोग हैं इनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि आप जिनको चाहते हो, जिनकी पूजा करना चाहते हो, जिनमें आसक्ति रखते हो, आपके मन में ये लोग श्रद्धा भी पैदा कर सकें कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। वो भी कौन दे रहे हैं? महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, महाप्रभु जगन्नाथ। और इनकी आप पूजा कर रहे हो। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं। भगवान भी खुद कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन, वो लोग अल्प मेधासाम हैं, कम बुद्धि वाले हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मुझे छोड़कर जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प मेधासाम हैं, कम बुद्धि वाले हैं। अब समझ जाओ, आप कम बुद्धि वाले हो या आप में ज्ञान उदय हो चुका है। जो वैष्णव हैं, जो सही में अनन्य भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की, महाप्रभु जगन्नाथ की, वो जानते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमें जो कुछ चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, वो मेरे पास ही आएंगे। भगवान कह रहे हैं कि वो जो वैष्णव है ना, वो कितना भी कुछ हो, कितना भी मतलब उसको गुस्सा आता हो, कितना ही पाप कर्म करता क्यों ना हो, वो शुद्ध हो जाएगा जब मेरी भक्ति करेगा। क्योंकि वो किसी से कुछ और नहीं मांग रहा है, सिर्फ मेरे से मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे से। कहा है ना, अनन्य भक्ति कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, माम एकम, माम एकम, बार बार कहा है, माम एकम, माम एकम, माम एकम, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आ। ये चीजें इतनी पावरफुल है ना, लोग इसको समझते नहीं है, बस गीता पढ़ देते हैं। गीता मेरे पास भी है, ये देखिए, जय महाप्रभु। देखिए, गीता में पढ़ता हूं, लेकिन इसको लगाना भी जरूरी है। इसको ज्ञान जीवन में लगाना जरूरी है। पढ़ने से रोज कुछ नहीं होगा। अरे भाई, आप गीता का कोई भी श्लोक पढ़ लो, फायदा क्या है उसमें अगर जीवन में नहीं लगा पा रहे हो? सत्संग जा रहे हो ना, अगर घर में आकर सत्संग का फायदा नहीं उठा रहे हो, जीवन में लगा नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं उसका। खैर, इसकी बात तो चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत। बात करते हैं, ये जो गणपति जी थे, गणपति भट्ट जी थे, ये उनको ज्यादा प्यार करते थे। उनके माता पिता भी गणपति जी को ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन बच्चे का नाम भी रखा गणपति भट्ट। उनका सरनेम था भट्ट, सांग्या। तो उन्होंने क्या किया, उनका नाम जब रखा, ये भक्त बन गए और सिर्फ गणपति जी की पूजा करते थे। जब इनको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ये शुद्ध बने धीरे धीरे, तो इनको ये लगा कि जब इनको पता चला कि श्री जगन्नाथ जी जो हैं ये श्री हरि के रूप में हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, यही सब कुछ है, तो उनको डाउट हुआ, अगर ये सही में सब कुछ है तो ये गणपति का रूप भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हीं के रूप में इनकी पूजा करता हूं ना। उन्होंने भी गीता पढ़ी थी, आस्था स्थिर कर देंगे ऐसा कहा था उन्होंने। तो अगर मैं जगन्नाथपुरी गया और स्वयं उनको देखा तो वो भी मुझे गणपति रूप में दिखाई दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल संभव है। तो उन्होंने, गरीब थे इतने, तो मतलब पैसे वाले नहीं थे, तो उन्होंने कुछ पैसे जोड़े, बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े और आए जगन्नाथपुरी। ये उसी दिन था, ये ज्येष्ठ स्नान पूर्णिमा, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्षी के पूर्णिमा तिथि में ये जब आए, तब वो महाप्रभु जगन्नाथ का उस दिन ही जन्मदिन था। विग्रह में वो आए और स्नान हो रहा था, उन्होंने दर्शन किया। जब दर्शन किया तो देखा ये तो महाप्रभु जगन्नाथ हैं, ये अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये तो जगन्नाथ मतलब मेरे गणपति जी के रूप में, बप्पा के रूप में तो दिखाई नहीं दे रहे। इनका सूंड कहाँ है, बड़े बड़े कान कहाँ हैं, तो है ही नहीं। मतलब क्या ये वही सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु नहीं है?
भगवान श्री कृष्ण नहीं है। उनको दुख हुआ, इतने पैसे खर्च करके, इतने सारे पैसे समेट के मैं आया था और मैं ऐसे ही खाली हाथ जा रहा हूँ। गलती हो गई। कुछ दिन उन्होंने वेट किया, कुछ टाइम, फिर वो धीरे धीरे लौट के आ रहे थे। पुरी में एक जगह है, उस जगह का नाम है 18 नाला। हाँ, मैं ये फोटो भी डाल दूंगा आपको। उस जगह का नाम है 18 नाला, क्योंकि एक ब्रिज है, एक पुल है जहाँ पे 18 नल्ले लगे हुए हैं, वहां से पानी आती जाती रहती है। ये फोटो में लगा दूंगा। आप जब भी पुरी या कोई भक्त हैं, जो उड़ीसा के लोग हैं वो तो जानते हैं, जो पुरी के लोग हैं तो उनको वैसे भी पता है, और जो बंगाल के लोग हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को यानी कि महाप्रभु जगन्नाथ को सब कुछ अपना मानते हैं, तो वो भी जानते हैं। जो बाहर से हैं वो नहीं जानते इस जगह को। 18 नाला ये वही जगह है, वही पॉपुलर जगह है, वही पुल है। इसी का नाम से उस जगह का नाम भी, इस पुल के नाम से भी, इसके बाद, इस कथा के बाद उस जगह का नाम ही 18 नाला रख दिया गया था। इस 18 नाले में ये जो ब्रिज था, बड़ा ही ब्रिज था, तो वहां पे वो गणपति भट्ट इतने दुखी थे और थोड़े थक भी गए थे, वहां पे आके बैठ गए, रो रहे हैं। तब महाप्रभु जगन्नाथ एक बूढ़े के रूप में फिर से प्रकट हुए। मुझे पता नहीं महाप्रभु जगन्नाथ हमेशा बूढ़े के रूप में क्यों आते हैं। जब वो मेरे से मिलेंगे अच्छे से, मैं पूछूंगा उनसे। खैर, हालांकि महाप्रभु यहाँ पे भी हैं और इस बड़ी गलती होगी, मैं पूछूंगा, आप बता देना महाप्रभु, ठीक है। हाँ, तो महाप्रभु जगन्नाथ ये कहते हैं, क्योंकि मैं महाप्रभु जगन्नाथ को अपने दोस्त के रूप में मानता हूँ, साख्य रूप में, और उनका रूप ध्यान करता हूँ, तो वो मुझे दिखाई देते हैं। अभी पीताम्बरी पाठ पहने हुए हैं, आराम कर रहे हैं लेट के, क्या कर सकते हैं। अभी उनको मैंने दिया था, भोजन दिया था, खुद भी खाया, उनको भी दिया। मैं झूठा भी खिला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या बेकी क्या पागल जैसी बात कर रहा है। नहीं 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 नहीं, रूप ध्यान में यही होता है। जब तक आप पागलपंती नहीं करोगे तब तक भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। आंखों से आंसू बहाना पड़ता है जी। खैर, इसकी बात तो हम आगे करते रहेंगे, और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, लेकिन गणपति जी की बात, मतलब गणपति भट्ट की बात करते हैं। वहीं बैठे हुए हैं 18 नाला के ब्रिज के ऊपर, इधर स्नान यात्रा चल रही है। महाप्रभु जगन्नाथ एक बूढ़े के रूप में आए और पूछा, क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों बैठे हुए हो। वहां पे महाप्रभु जगन्नाथ की पूरी धाम में जो सबसे श्रेष्ठ है श्री हरि विष्णु की वहां पे स्नान यात्रा हो रही है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने आंसू पोछे और कहा कि, गणपति जी ने आंसू पोछे भट्ट जी ने, और कहा कि अरे पता है मौसा जी, ये जो आपने कहा कि ये श्री हरि विष्णु है, आप मान तो रहे हो, लेकिन अगर ये श्री हरि विष्णु है, सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, तो उन्होंने मुझे गणपति जी के रूप में दर्शन क्यों नहीं दिए। वो तो सारे देवी देवता तो उन्हीं के अंदर ही है ना, तो उनको दर्शन तो मुझे देना चाहिए, क्यों नहीं दिया उन्होंने दर्शन। तो भगवान श्री कृष्ण यानी कि महाप्रभु जगन्नाथ जो बूढ़े के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि किसने कहा कि दर्शन नहीं दिए, तुमने ध्यान से देखा नहीं शायद। महाप्रभु यहाँ पे लीला कर रहे थे, उसको थोड़ा रुलाना चाहते थे, उसकी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी जाओ, फिर से भाग के जाओ, देखो एकदम गणपति रूप में क्या दिव्य दिख रहे हैं, जाओ भाई जाओ, इधर बैठने से कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ जाओ। तो वो एकदम से गणपति भट्ट महाराज जो थे, वो एकदम से उठ के भागे एकदम से। उन्होंने भी लकड़ी पकड़ी हुई थी, वो भागे एकदम से, और जब जाके सामने देखा तो भक्त इतने हैं, उनको नहलाया जा रहा है, नहलाया खत्म हो चुका था, उनको नहलाया जा चुका था, स्नान उनका हो चुका था, और सामने देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ नहीं है, ये तो उनके देवा हैं, बप्पा हैं गणपति जी। इतना बड़ा नाक, मतलब सूंड, ये बड़े बड़े कान हिल रहे हैं। उन्होंने देखा कि यही तो मैं देखना चाहता था, आप ही मेरे बप्पा हो, आप ही भगवान श्री कृष्ण हो, आप ही वो गणेश जी हो, आप ही वो जगन्नाथ जी हो जो श्री हरि विष्णु हो, सबसे ताकतवर हो। मेरे से गलती हो गई, और ये देखते देखते वो उन्हीं के अंदर ही घुस गए और उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। जब वो जगन्नाथ धाम में पहुंचे, जगन्नाथ धाम मतलब यहाँ पे नहीं, स्पिरिचुअल जगत पे, तो जगन्नाथ धाम पे पहुंचे तो वहां पे देखा कि मैं लीन हो गया हूँ, लेकिन सामने देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे बैठे हुए हैं। और उसने कहा, गणपति क्या है। तो उनका तो जो विश्वास था कि मैं लीन हो जाऊंगा, ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उनकी सारी मतलब जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। उनको ही पता चला कि मेरा भी अस्तित्व है, और यही एक वैष्णव कहता है, सही ज्ञान देता है। गीता यही कहता है कि ब्रह्म में लीन मत हो जाओ। लीन होना गलत बात है, ये गलती करते हैं। भगवान का जैसे एक अस्तित्व है, वैसे हमारा भी एक अस्तित्व है, क्योंकि हम उन्हीं के संतान है ना। वो परमात्मा है, हम आत्मा है, वो भगवान है, हम भक्त हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, सेवा करना हमारा धर्म है। तब उनकी गलती दूर हुई कि नहीं, मेरा भी अस्तित्व है, मैं यहाँ पे आके भगवान के साथ रहूंगा।
उनके साथ आनंद की प्राप्ति करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। तब उनको पता चला कि ब्रह्मवादी जो होते हैं, जो परमात्मावादी होते हैं, वो गलत होते हैं। जो भगवान को जानते हैं, वो भगवान को पहचानते हैं, वही सही होते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसी के बाद से भगवान जगन्नाथ जो हैं, जो श्री हरि विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण हैं, हर समय जो ये स्नान यात्रा होती है, ये एक फोटो में लगा दूंगा। 2025 का जो स्नान यात्रा हुआ था, उसमें कैसा रूप लिया था, दिव्य रूप। माता सुभद्रा ये रूप नहीं लेते हैं, वो चिड़ी रोहना का रूप लेती हैं एकदम से। लेकिन जो दाऊ भैया बलभद्र, एकदम बॉडी बिल्डर अखाड़े वाले, और महाप्रभु जगन्नाथ, ये दोनों हाथी का रूप लेते हैं। कितना दिव्य होता है। यही वो कथा है और ये तब से चली आ रही है और हमेशा चलती जाएगी। एक एक भक्तों के लिए भगवान क्या क्या लीला करते हैं। अगर भक्तों जगन्नाथ जी की, श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनना है तो मेरे इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु।